ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक में एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक है आपके लिए। हमारा ये चैनल ट्यूबरोज कॉरपोरेशन का नाम चेंज हुआ, ट्यूबरोज ग्लोबल हुआ और हमारे और बहुत सारे चैनल्स थे, जैसे कि जॉब्स के ऊपर वीडियोज आता था, इमिग्रेशन एंड जॉब्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज आता था पहला अलग अलग चैनल में। तो हमारे जो अलग अलग चैनल के साथ ट्यूबरोज कॉरपोरेशन का मर्ज हुआ है, तो अभी ट्यूबरोज कॉरपोरेशन का नाम चेंज होकर ट्यूबरोज ग्लोबल हुआ। और ट्यूबरोज ग्लोबल में मैं आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोज लाएंगे, जैसा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज लाएंगे, इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज में लाएंगे, ऑल्सो ट्रैवल एंड टूरिज्म, स्टडी एब्रॉड, इमिग्रेशन, जॉब्स के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस इसी चैनल पर आएगा। तो एक्सपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ काफ़ी सारे अलग अलग इंडस्ट्री का वीडियोस आप इसी चैनल में देख सकते हैं। तो आगे आपको बहुत सारे वीडियोस आएगा, जॉब्स, इंटरनेशनल जॉब्स रिलेटेड, कैसे आप अलग अलग देश में आपको जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगा, उसके ऊपर वीडियोस आएगा। आप कैसे अलग अलग देश को इमिग्रेट करोगे, माइग्रेट करके सेटल होगे, उसके ऊपर वीडियोस आएगा। स्टडी अब्रॉड, कैसे आप फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ाई करोगे, उसके ऊपर वीडियोस आएगा। ऑल्सो ट्रैवल एंड टूरिज्म, इंडिया एंड इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस लाएगा इस चैनल में। ऑल्सो जैसे ही पुराने वीडियो चलता था हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोज इस चैनल में अभी आएगा ट्यूबरोज ग्लोबल में। तो आज का टॉपिक है बनाना एक्सपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। रशिया में बनाना डिमांड काफ़ी बढ़ चुका है रशिया में, तो रशिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज आपके लिए लाया था पहला। तो रशिया में सैंक्शन की वजह से बहुत सारे कंट्री रशिया को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। और एक कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है इक्वेडर। इक्वेडर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इक्वेडर ज़्यादा से ज़्यादा बनाना एक्सपोर्ट करता है, बनाना ग्रो करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बनाना ग्रो एंड एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है इक्वेडर, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बनाना एक्सपोर्ट करता है। और बनाना इक्वेडर रशिया को ज़्यादा से ज़्यादा करता था, बनाना, केला। तो अभी कुछ शिपमेंट आया था रशिया में, बनाना शिपमेंट आया था इक्वेडर से, उसमें से कुछ एक्सपोर्टर्स, करीब 5 एक्सपोर्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाना एक्सपोर्ट करते थे टू रशिया। और उसमें से कुछ डेंजरियस पेस्ट, जैसा कि उसमें डेंजरियस पेस्ट मिला, जो शिपमेंट आया था इक्वेडर टू रशिया में, जो केला का, बनाना का जो शिपमेंट आया था, कंटेनर के अंदर डेंजरियस पेस्ट मिला, मतलब कुछ डेंजरियस इंसेक्ट्स मिला, जो रशिया का एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हार्म पहुंचा सकता है। इसीलिए रशिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेटर अथॉरिटी, उन्होंने ये चेक किया कि उसमें से काफ़ी सारे जो शिपमेंट में डेंजरियस इंसेक्ट था, पेस्ट था। इसीलिए रशिया ने इक्वेडर को बनाना एक्सपोर्ट का बैन कर लिया, मतलब अभी इक्वेडर रशिया को बनाना एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे कंट्री अभी रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिलीपींस से ट्राई कर रहा है और काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्री कोशिश कर रहे हैं रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को आपको ध्यान देना चाहिए। रशिया अभी हॉट मार्केट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रशिया को बनाना सोर्स करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इक्वेडर जो है, इक्वेडर का डिस्टेंस टू रशिया, साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वेडर टू रशिया का डिस्टेंस है 13,400 किलोमीटर, 13,400 किलोमीटर इक्वेडर टू रशिया। और इंडिया का डिस्टेंस है, इंडिया टू रशिया अप्रोक्सीमेटली 4,400 किलोमीटर इंडिया टू रशिया। इसीलिए आपके लिए काफ़ी इजी है रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए, बनाना फ्रॉम इंडिया टू रशिया। रशिया को कैसे बनाना एक्सपोर्ट करोगे, रशिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ पहले बना चुका हूँ। आप मेरे पुराना वीडियो देख लीजिए, हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया ट्यूबरोज कॉरपोरेशन। आप चेक करोगे तो आपको मेरा पुराना वीडियोज़ मिल जाएगी। अभी आप रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करोगे, तो रशिया, पुराना वीडियो में मैंने रशिया का करीब 15 या 20 रशिया का जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट बताया था, इम्पोर्टेंट येलो पेजेस, उनका बिजनेस डायरेक्टरी बताया था रशिया का। तो उनमें से जाकर आपको ढूंढना है बनाना इम्पोर्टर्स इन रशिया
जनरल ट्रेडिंग कंपनीज इन रशिया, वेजिटेबल फ्रूट्स इंपोर्टर्स इन रशिया। ऐसे कंपनीज को ढूंढना है, उनको ईमेल करना है, आपका कंपनी प्रोफाइल भेजना है। भेजोगे तो रशिया से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। ऑल्सो yandex.ru, vk.ru एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। और एक बार लिख लीजिए yandex.ru, vk.ru और इंस्टाग्राम में आप रशियन लैंग्वेज में रशिया में बनाना का फोटो ऐड करके आपका कंपनी का प्रमोशन करोगे तो, एक्सपोर्ट प्रमोशन करोगे तो, मार्केटिंग करोगे तो इन रशिया, तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। ऑल्सो हमारा एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट मैगजीन है www.trademyproducts.net। इनमें से आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, रशिया को टारगेट करोगे तो रशिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। तो हमारा इंटरनेशनल प्रोडक्ट मैगजीन में आप रशिया को टारगेट करके बनाना का एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपको रशिया से 100% एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। और एडवर्टाइजमेंट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हो आप, आपको बताया था मैंने, वियतनाम में मार्च 12, 13, 14, 15 ये डेट में वियतनाम में हॉटेक्स्ट एक्सपो हो रहा है। हॉटेक्स्ट एक्सपो मतलब दुनिया में करीब 5000 इंपोर्टर्स आ रहे हैं इन वियतनाम हॉटेक्स्ट एक्सपो में। वहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स का एक्सपो हो रहा है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स में एक्सपो में अगर आप जोग दोगे, आप वहाँ पर पार्टिसिपेट करोगे एज ए पार्टिसिपेंट, वहाँ पर दोगे तो स्टॉल लेकर, तो आपको 101% एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। क्योंकि वहाँ पर करीब 100 के अबव रशियन कंपनीज भी आ रहे हैं और करीब 1400 से 1500 रशियन कंपनीज आ रहे हैं, इंपोर्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अभी तक 150 अबव एक्सपोर्टर्स स्टॉल बुक कर चुके हैं इन वियतनाम। 150 के अबव एक्सपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड स्टॉल बुक कर चुके हैं और करीब 5000 के अबव ग्लोबली इंपोर्टर्स आ रहे हैं। हॉटेक्स एक्सपो इन वियतनाम 2024 में मार्च में होगा, 12, 13, 14, 15 डेट में। तो यहाँ पर आप पार्टिसिपेट करिए। आपको खर्चा 5 से लेकर 6 लाख तो खर्चा होगा। फिलहाल सबसे सस्ता वाला जो स्टॉल है 3 लाख तक आता है, 3 लाख से लेकर 3.5 लाख तक आता है सबसे सस्ता वाला स्टॉल। तो 3.5 लाख में आपका स्टॉल बुक हो जाएगा, प्लस आपका एयर टिकट, फूड एंड होटल का कॉस्ट अलग रहेगा। तो यहाँ पर जाकर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर 1400 से 1500 रशियन इंपोर्टर्स आ रहे हैं इन वियतनाम में। ऑल्सो ग्लोबली काफ़ी सारे कंपनी जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको, यहाँ से अगर आप एक्सपो में भाग लोगे, पार्टिसिपेंट करोगे इन वियतनाम, आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। ऑल्सो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के बारे में बात करेंगे। इंडोनेशिया में करीब 2 साल से उनका राइस का एग्रीकल्चर काफ़ी कम हुआ है। इसलिए इंडोनेशिया ने थाईलैंड एंड इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था राइस इंपोर्ट करने के लिए। इंडोनेशिया में ज़्यादा करके वो मोटा राइस खाते हैं, नॉन बासमती राइस खाते हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 में राइस एक्सपोर्ट को बैन किया था, क्योंकि इंडिया में भी राइस का प्रोडक्शन कम हुआ था 2023 में, 22 में। और राइस का प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में ये बैन किया था, नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ फ्रेंडली कंट्री को इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है। जैसा कि हो गया आपका इंडोनेशिया, एक फ्रेंडली कंट्री है इंडिया का, तो इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। अफ्रीकन कंट्री जैसा हो गया केनिया, माडागास्कर, देन आपका हो गया इजिप्ट हो गया एंड कमरोस आइलैंड्स हो गया। ऐसा कुछ कंट्री को, फ्रेंडली कंट्री को इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है। बाकी अलग दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, ऐसा बैन होता। लेकिन इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप, इंडोनेशियन इंपोर्टर्स भी आएंगे वियतनाम एक्सपो में, इंडोनेशियन इंपोर्टर्स आएंगे वियतनाम के एक्सपो में। इसलिए आप अगर राइस भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वियतनाम में आप आकर एक्सपो में जोग दीजिए। एक्सपो में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपको बताते रहता हूँ, एक्सपो में अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे, एक्सपो में विजिट नहीं करोगे तो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी मार्केट, ग्लोबल मार्केट कॉम्पिटिटिव हो चुका है। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में मार्केटिंग करोगे तो मिलता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। आपको कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन में मार्केटिंग करोगे तो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जिस एरिया में, जिस कंट्री में कंपटीशन नहीं है वहीं से मिलेगा। और जो अगर आपको इंस्टेंटली एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना है, एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना चाहते हो तो आपको ग्लोबली अलग अलग देश में जाकर एक्सपो में ध्यान दीजिए। तो हमारा कंपनी अलग अलग देश में एक्सपो में पार्टिसिपेट करवाता है। एक्सपो में
ऑर्गेनाइज करता है एक्सपो में। तो अगर आप वियतनाम में जाना चाहते हो, मार्च 13, 12, 13, 14, 15 जो डेट बता दिया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर का एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप वियतनाम में जोड़ दीजिए। वियतनाम में एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आप वियतनाम में आइए, क्योंकि 5000 के अबव ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा इम्पोर्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आप वियतनाम में आइए। वियतनाम में एज ए पार्टिसिपेंट जाकर स्टॉल लेके स्टार्ट कर लीजिए, या एज ए विजिटर जाकर आप घूम के आ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। अभी डेट जा रहा है और टाइम जा रहा है, और वहाँ का जो स्टॉल एक्सपेंसिव हो रहा है। अगर सबसे सस्ता वाला स्टॉल जो है 3.5 लाख तक जो है सस्ता वाला स्टॉल, वो ख़त्म हो जाएगा तो बड़ा स्टॉल आपको 7 से लेकर 8 लाख रुपए लगेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए तो वियतनाम, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।